हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल हमने आपको बताया था ना चैप्टर 7। चलिए चैप्टर 7 जो है, ये चैप्टर 7 आपको हमने बताया था। ये ये सब बता दिए थे। इसके आगे हमने बताया था आपको एक्वाटिक प्लांट 3 प्रकार के होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट और फिक्स्ड प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट। ओके बच्चों, चलिए आप इधर आ जाइए। अब ये अंडर वाटर प्लांट, पहले हमने आपको फिक्स तक बता दिया, वो अंडर वाटर प्लांट के बारे में बताएंगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप पेन पेंसिल और नोटबुक रेडी रखिए। वो आप अपने हार्ड वर्ड मीनिंग जो आपको समझ में है वो जल्दी से आप नोट करिएगा, ताकि आपको एक्सप्लेन होने में अच्छी से सहायता मिले, मदद मिले, ओके, हेल्प मिले। ये तीनों चीज़ आप अपने आगे रख लें, और जो हार्ड वर्ड मीनिंग हो वो नोट करते जाए। आप अपने पेरेंट को भी सामने बैठा लें, ताकि आप क्या पढ़ रहे हो आपके पेरेंट भी आपको देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर वाटर प्लांट। ओके, प्लांट लाइक टैप ग्रास एंड पॉन्डवीड रिमेन अंडर वाटर। पानी के नीचे तैरने वाले पौधे हैं ना, पानी के नीचे के पौधे हैं, ये पानी के नीचे रहते हैं। ये पौधे जो हैं पानी के नीचे रहते हैं। प्लांट लाइक टैप ग्रास है ना, टैप ग्रास और पॉन्ड बीड जैसे पौधे पानी के नीचे रहते हैं। दिस प्लांट हैव लॉन्ग रिबन लाइक नैरो लीव्स। इन पौधों में लंबी रिबन जैसी संकरी पत्तियां होती है। दिस लीव एरीज इन क्लस्टर फ्रॉम द रूट्स एंड हैव नो स्टोमाटा टू ऑल। देखिए बच्चों, इन पौधों में जो है ना, इन पौधों में लंबी रिबन जैसी संकरी पत्तियां होती है, और ये पत्तियां जड़ों से गुच्छों से निकलती है, और इनमें कोई स्टोमाटा नहीं होता है। ठीक है, स्टोमाटा इसमें होता ही नहीं। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये क्या होता है, वे अपने शरीर की सतह से सांस लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? ये जो पौधे होते हैं ना, ये अपने शरीर की सतह से सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। दिस प्लांट क्लीन द वाटर बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट बाय एक्वाटिक एनिमल लाइक फिश एंड टर्टल्स। जानवर ये सब है ना, ये पौधे मछली और कछुए जैसे जलीय जानवरों द्वारा सांस में छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर पानी को क्या करते हैं, साफ करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो है ना, ये प्लांट का क्या काम है। देखिए, ये पौधे मछली और कछुए जैसे जलीय जानवरों द्वारा सांस में छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर पानी को साफ करते हैं। दिस इज वाई वी पुट सच प्लांट इन एक्वेरियम। इसीलिए क्या करते हैं, यही कारण है कि हम ऐसे पौधों को एक्वेरियम में रखते हैं। देखिए बच्चों, एक्वेरियम है ना, एक्वेरियम में कैसा पौधा रखा हुआ है, टैप ग्रास को एक्वेरियम में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं। वो जलीय जीवों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में छोड़ते हैं, उसको क्या करता है, हटाकर पानी को साफ करता है, इसीलिए है ना। अब नीचे आइए। प्लांट ग्रास प्लांट है ना, दिख रहा है आपको? सुनिए बच्चों, आप अपने जो है ना बुक में देखिएगा और हमारी आवाज़ सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा आपको देखने में हमें भी थोड़ा वीडियो लेने में दिक्कत हो रही। प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली, घास परिवार के पौधे। सीरियल प्लांट बिलोंग द ग्रास फैमिली द प्लांट किंगडम। अनाज के पौधे घास परिवार से संबंधित हैं। दिस प्लांट आर यूज टू अस इन मैनी वेज। ये पौधे जो हैं हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। ये पौधे कौन पौधे? ये घास वाले पौधे जो हैं, घास परिवार के पौधे ही हैं जो हमें अनाज देते हैं। दे प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल। देखिए बोला गया ना, ये जो है ना, वे मनुष्यों और जानवरों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, शुगर एंड फोडर एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, चीनी और चारा घास परिवार के पौधों से प्राप्त होता है। ओके बच्चों, आई बात समझ में? देखिए, घास फैमिली जो होते हैं, घास परिवार के पौधे हमारे बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनसे हमें क्या क्या मिलता है? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, चीनी, चारा, ये सब जो है घास परिवार के पौधों से मिलते हैं। देख लीजिए क्या क्या है इधर, देख लीजिए अपने फिगर में, अपनी बुक में देखिए।
और हमारी आवाज़ को समझिए, सुनिए। इधर आ जाइए। बैम्बो प्लांट, देखिए आइए पढ़ लीजिए, इधर आइए, आ गए। चलिए, बैम्बो प्लांट आर एक्चुअली जिएंट ग्रास। बैम्बो प्लांट जो होते हैं वो क्या हैं? बैम्बो मतलब बांस के पौधे वास्तव में क्या है? विशाल होते हैं, विशाल घास हैं। बैम्बो इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक ब्रूम्स, बास्केट, चेयर, मैट्स, कर्टन्स, टॉय एंड हार्ट्स। बांस का इस्तेमाल हम झाड़ू, टोकरी, कुर्सियाँ, चटाई, पर्दे, खिलौने और झोपड़ियाँ बनाने में किया जाता है। बांस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो चेयर, मैट, देखिए है ना, बांस का पेड़ है, इधर देखिएगा बच्चों, बांस का पेड़ है, इसे क्या क्या बना है, ये सारे सामान देख लीजिए, बैम्बो प्लांट से निकला है, बना है। तो आइए, बैम्बो शुड हैव ए हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड आर रिच इन विटामिन, सेल्यूलोज एंड अमीनो एसिड। बांस की टहनियाँ में उच्च पोषण मूल्य होता है। क्या होता है? उच्च पोषण मूल्य होता है। और ये विटामिन, सेल्यूलोज, क्या होता है? सेल्यूलोज और अमीनो एसिड से भरपूर होती है। क्या चीज़ से होती है? अमीनो एसिड से भरपूर होती है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट, दिज आर यूज टू प्रिपेयर टेस्टी डिशेज। देखिए बच्चों कि हम भारत के कई हिस्सों में, खासकर उत्तर पूर्व में, इनका इस्तेमाल स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में बच्चों? ओके, आ गई ना? ठीक है, आगे समझिए। नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करिएगा, ठीक है बच्चों? कमेंट करिएगा ताकि हमें अच्छा लगे। बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? मेहनत करिए, हम भी आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। पेपर वाज फर्स्ट मेड बाय द पीपुल ऑफ इजिप्ट फ्रॉम ए ग्रास कॉल्ड पपीरस। देखिए क्या कहते हैं, कागज़ सबसे पहले मिस्र के लोगों ने पपीरस नामक घास से बनाया था। फ्रॉम पपीरस कम्स द वर्ड पेपर। पपीरस से ही पेपर शब्द बना है। पपीरस से ही पेपर शब्द बना है। वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रासेस आर नाउ यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर। कई अब अलग अलग तरह के कागज़ बनाने के लिए अलग अलग तरह के घासों का इस्तेमाल किया जाता है अब, है ना? तो सम प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूज इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। घास परिवार के कुछ पौधे का उपयोग दवाइयाँ तैयार करने में किया जाता है। ड्राइड ग्रास इज यूज ए पैकिंग मटेरियल। सूखी घास का उपयोग पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। The roots of the plants of the grass family help to conserve soil. घास परिवार के पौधों की जड़ें मिट्टी के संरक्षण में मदद करती है। ओके बच्चों, आई बात समझ में? देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई है। और आप नीचे आइए, नीचे आ जाइए, देख लीजिए, इधर आइए। सम अनयूजुअल प्लांट्स, है ना? अब आया कुछ असामान्य पौधे, वी ऑल नो दैट सम एनिमल्स इट प्लांट। हम सभी जानते हैं कि कुछ जानवर पौधे खाते हैं। बट डू यू नो दैट देयर आर सम प्लांट्स विच इट एनिमल इंसेक्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो जानवरों, कीटों को खाते हैं? जानते हैं बच्चों, कुछ पौधे जो हैं जानवरों और कीटों को खाते हैं। पता था आपको आज से पहले? देखिए, पहले हम लोग तो जानते हैं कि जानवर जो है पौधे खाते हैं, लेकिन कीट भी पौधे क्या करते हैं? पौधे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो जानवरों और कीटों को खाते हैं? पौधे, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या कहते हैं इसको? ये जानवर जो हैं उन्हें कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। इन वेनस फ्लाइट्रेप फ्रॉम एग्जाम्पल द लीफ इज फोल्डेड इनटू 2 हाफ्स। उन्हें जो है, उदाहरण के लिए वीनस फ्लाइट्रेप में पत्ती 2 हिस्सों में मुड़ी होती है। क्या होती है? 2 हिस्सों में मुड़ी होती है। 2 हिस्सों में मुड़ी होती है। दी पिक्चर प्लांट एंड दी सैंडवी आर अदर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरियस प्लांट।
जब कोई कीट पत्ती पर बैठता है तो दोनों हिस्सों बंद हो जाता है और कीट फंस जाता है। पिचर प्लांट और सैंड्यू कीट भक्षी पौधे के अन्य उदाहरण हैं। जब जो भी कीड़ा जो होता है, जब कोई कीट पत्ती पर बैठता है ना, देखिए व्हेन इंसेक्ट सिट ऑन द लीफ, जब कोई पत्ती पे बैठता है कीड़ा तो क्या होता है, जब दो हिस्सों में तो जो पत्ती पर बैठता है तो दोनों हिस्सा जो है ना बंद हो जाता है और जो है कीट फंस जाता है, इसीलिए वो पौधे खाते हैं। रेन फॉरेस्ट, अब आइए रेन फॉरेस्ट दिख रहा है बच्चों, आप लोग अपने बुक में देखिए रेन फॉरेस्ट ना। रेन फॉरेस्ट का क्या काम है? रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड वेट फॉरेस्ट दैट आर फाउंड मोस्टली नियर द इक्वाटर। मोस्ट रेन फॉरेस्ट एक्जिस्ट इन पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। वर्षा वन है ना, क्या है? वर्षा वन जो है गर्म और नम वन है जो अधिकतर भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। अधिकांश वर्षा वन एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में मौजूद है। पेज पलट लीजिए बच्चों, इधर आइए, देखिए यहाँ पे देखिए। इन रेन फॉरेस्ट देयर आर बोथ टॉल एंड शॉर्ट ट्रीज विथ लॉट्स ऑफ क्लाइंबर अराउंड। वर्षा वनों में लंबे और छोटे दोनों प्रकार के पेड़ होते हैं जिनके चारों ओर बहुत सारे बढ़ने वाले, यानी वो जो है ना क्लाइंबर, चढ़ने वाले पौधे होते हैं, है ना। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ लीव्स, फैंस एंड फंगी। जमीन जो है पत्तियां, फर्न और कवक से ढकी होती है। द थिक ग्रोथ ऑफ लीव्स क्रिएट्स डार्क एरियाज हैविंग एन अम्ब्रेला लाइक शेप। पत्तियां की मोटी वृद्धि जो होती हैं छतरी जैसी आकृति वाले काले क्षेत्र बनाती है ना, अम्ब्रेला जैसा क्षेत्र बना देता है। क्या कौन बनाता है जी? तो पत्तियां की मोटी वृद्धि के कारण छतरी जैसा आकार बन जाता है वहाँ पे। तो क्या हुआ? ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल आर फाउंड हेयर। इसीलिए क्या होता है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के पशु पाए जाते हैं। किसमें? ये रेन फॉरेस्ट में, है ना, वर्षा वन में, रेन फॉरेस्ट में। ठीक है बच्चों, आज की तो पढ़ाई यहीं तक हुई है। ये सब लेट अस से ड्रैगन, इसको खुद से आप करिएगा, ठीक है। और ये जो है ना सारे चीज़, ये फैक्ट जो है, ये फैक्ट आप खुद से पढ़िएगा। नीचे फैक्ट है, नीचे में फैक्ट होगा, फैक्ट पढ़िएगा, ठीक है। और जो भी हो आप समझ के इसको फिर से दोबारा हम तो आपको हिंदी करा दिए, आप इसको दोबारा आप अपने से सुनिएगा, ठीक है। दोबारा पढ़ने से एक बार में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए आप दोबारा इसको ज़रूर ही सुने। ओके बच्चों, आज की पढ़ाई यहीं तक हुई है। आप मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द नया नोटिफिकेशन मिले। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।